नमस्कार। ये सोचने वाली बात है ना कि सदियों पुराना एक भजन आज भी लाखों करोड़ों लोगों को इतनी प्रेरणा कैसे दे सकता है। तो आज हम हनुमान चालीसा की इसी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानेंगे। वो 40 छंद जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों पर राज किया है। सवाल यही उठता है कि आखिर क्या है इसमें जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि इस प्राचीन भजन के पीछे शक्ति, भक्ति और ज्ञान की एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। मेरे साथ बने रहिए, हम इसकी एक एक परत को खोलेंगे और देखेंगे कि इसका संदेश आज भी उतना ही जरूरी क्यों है। तो इसकी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में महान संत तुलसीदास जी के साथ। वो चाहते थे कि भगवान हनुमान की महिमा को हर कोई समझ सके, हर कोई गा सके। इसीलिए उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। और देखिए, उन्होंने इसे किसी मुश्किल संस्कृत में नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा। ये 40 छंदों का एक संग्रह है, और हर एक छंद भगवान हनुमान के किसी गुण या उनके किसी काम की एक शक्तिशाली स्तुति है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि हनुमान चालीसा क्या है, तो चलिए इसके पहले और सबसे अहम पहलू को समझते हैं। हनुमान जी एक शक्तिशाली रक्षक के रूप में। और ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं है, ये उस हिम्मत की बात है जो हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत तय करती है। जैसे ही कोई चालीसा का पाठ करना शुरू करता है, वो सीधा हनुमान जी की शक्ति और साहस की दुनिया में पहुंच जाता है। मतलब पहले ही छंद से एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वो एक ऐसे रक्षक हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये वो अटूट संकल्प है जो उस ताकत को असल मायने देता है। अब जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए, महावीर विक्रम बजरंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी तस्वीर है। बजरंगी, इसका मतलब है वज्र के समान अंग वाला। सोचिए, इंद्र के उस हथियार की तरह जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उस हिम्मत की, उस अदम्य शक्ति की जो कभी हार नहीं मानती। ये वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है, चाहे वो असल के पहाड़ हों या फिर जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, आखिर इस जबरदस्त शक्ति का, इस ताकत का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा उद्देश्य छिपा है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब ही हनुमान चालीसा का दिल है, उसकी आत्मा है। और वो उद्देश्य, वो मकसद है भक्ति। तो चलिए अब चालीसा के भावनात्मक पहलू को समझते हैं, जहां हमें पता चलता है कि हनुमान जी की शक्ति अपने लिए है ही नहीं, ये तो निस्वार्थ सेवा और अटूट प्रेम का एक जरिया है। ये एक छंद, राम दूता अतुलित बल धामा, सब कुछ कह देता है। वो कौन है? राम के दूत। उनकी जो अतुलनीय शक्ति है वो उनकी अपनी नहीं है, वो भगवान राम की सेवा के प्रति उनकी गहरी भक्ति से आती है। वही उनकी प्रेरणा का स्रोत है, उनके हरेक काम के पीछे का असली कारण है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी सच्चाई है। चालीसा हमें यही सिखाती है कि असली हीरोपंती सिर्फ शारीरिक ताकत में नहीं होती, वो तो अटूट वफादारी, निस्वार्थ प्रेम और किसी बड़े मकसद के लिए खुद को समर्पित कर देने में होती है। और यही बात हनुमान जी को सिर्फ एक योद्धा से कहीं ज्यादा हम सब के लिए एक प्रेरणा बनाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हनुमान जी की महानता सिर्फ उनकी शक्ति और भक्ति तक ही सीमित नहीं है। चालीसा उन्हें ज्ञान और बुद्धि के एक प्रतीक के रूप में भी दिखाती है, और ये हमें उनके चरित्र के एक और पहलू की ओर ले जाता है, ज्ञान का सागर। ये पंक्ति विद्यावान, गुणी, अति चातुर, उनकी दिमागी ताकत को दिखाती है। वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं है, वो एक ऋषि हैं, एक विद्वान हैं और एक बेहतरीन रणनीतिकार भी हैं। वो शास्त्रों को जानते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने के लिए करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, चालीसा हनुमान जी के कई बौद्धिक और नैतिक गुणों की प्रशंसा करती है। वो सिर्फ स्मार्ट नहीं हैं, वो बुद्धिमान हैं। मतलब सही और गलत के बीच का फर्क जानते हैं। वो अज्ञान को दूर करते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं जिनके पास सदियों का ज्ञान है, और वो हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं, हमेशा कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं। ये सारी बातें उनके चरित्र की गहराई को दर्शाती हैं। तो अब तक हमने हनुमान जी के चरित्र के अलग अलग पहलुओं को समझा। अब हम इस भजन के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ हमें एक वादा मिलता है। एक वादा उन लोगों के लिए जो चालीसा को खुले दिल और दिमाग से अपनाते हैं। ये भजन सिर्फ तारीफ में कहे गए शब्द नहीं है, ये एक आध्यात्मिक टूल है, एक जरिया है
इसके आखिरी छंद उन लोगों से एक वादा करते हैं जो इसे विश्वास और सच्चाई के साथ जपते हैं। सुरक्षा का वादा, मुश्किलों से निकलने का वादा और आध्यात्मिक विकास का वादा। तो ये वादा असल में है क्या? चालीसा के अनुसार इसका पाठ हर तरह के कष्ट और दुख को दूर कर सकता है, जिससे एक सुकून और शांति का एहसास होता है। यह नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है, जो हमें हर तरह के नुकसान से बचाता है। यह हमारे अंदर एक आंतरिक शक्ति और ज्ञान भरता है, ताकि हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकें। और आखिरकार ये हमें आध्यात्मिक मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है, हमें हमारे असली स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा है। ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, एक गाइड है। ये हमें अपने अंदर शक्ति, भक्ति और ज्ञान जैसे गुणों को जगाने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें अपनी जिंदगी का हीरो बनने के लिए कहती है, मकसद, हिम्मत और दया के साथ जीने के लिए। और इसी के साथ हम इस सवाल पर आके रुकते हैं कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में एक प्राचीन नायक की कहानी हमें एक अच्छा और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। लेकिन हनुमान चालीसा हमें एक शक्तिशाली रोड मैप जरूर देती है, जो हमें याद दिलाती है कि वीरता की क्षमता हम सभी के भीतर मौजूद है।